हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइयो कि किसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद। थर गज की हमारी फिजिक्स आसान कोई सब्जेक्ट होना, कोई भी सब्जेक्ट नहीं फिजिक्स आसान। और आप लोगों का इसी तरह सहयोग बढ़ा रहा है तो मैं इसमें और भी आसान बना के छोड़ दूँगा ट्रांजिस्टर में। और काम तैयार करना है, देखो ये तो इनपुट दे दी, अब मुझे आउटपुट भी लेनी है। देखो तो ये वाली उंगली कॉमन हुई नहीं हुई। इस 12% को हम एक ही शॉट में निपटाएंगे, ठीक है। और बहुत ही कम समय लेंगे क्योंकि अभी हमने इसका सेट ए कर दिया है। तो उसका और गेट ये लो, और है जुत्ती जैसा, जैसे जुत्ती हुआ करना अपनी ऐसे आगे। ये कौन सा है? देखो ये सेकंड सेमेस्टर इसमें 3 सेट है ए बी सी, तीनों को हम देखेंगे। बहुत ही आसान है, जिसमें सेट ए के तो 6% ये लिख दिए। लो भाई हो जाओ शुरू। व्हाट इज़ एफ इन द मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला जो होता है उसके अंदर एफ क्या होता है? तो मिरर फार्मूला देखो, मिरर तो ऐसे होते हैं जिसका एक हिस्सा पॉलिश होता है, ठीक है। और नु मान के चलो ये है ऑब्जेक्ट, ये है इसकी इमेज, और ये लाइट आके मिलेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, उड़ा के जाओगी। ये इसका फोकस, ये क्या है? फोकस। तो डियर स्टूडेंट 3 ही करेक्टर हैं इसके। ये जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी को हम यू से लिखेंगे, यू। जैसे नू समझ लो कि ये जो मेरा मोबाइल है, ये मेरा शीशा है, मैं उड़ाने खड़ा हूँ तो यह मेरी यू है। और मेरी परछाई उस शीशे में जो बन रही है उधर, वो मेरी क्या है? इमेज डिस्टेंस। और जित ये रेज मिलती है इस मिरर के उड़ा के, तो इसको यहाँ से जाती है, इसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। 3 करेक्टर याद रख लोगे क्योंकि अगले बी और सी में ही पूछ रखा है। इसमें तो पूछा है कि एफ क्या होता है, अगले उसमें पूछ रखा है यू क्या है, वी क्या है, ठीक है। तो उसमें हम टाइम बचेगा अपना। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज का मतलब वी, और एफ का मतलब फोकल लेंथ। सारी नाप तोल उड़ा तक करा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये लेंस होता लेंस, तो इस पॉइंट को मैं बोलता ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलता है इसको? ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन अगर ये मिरर है जिसमें मुंह देखा अगर हम, वो मिरर होता है, तो इसके अंदर बोलेंगे यहाँ पे पोल, ठीक है। ये छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ पे पोल बोलना जाता है। साइन कॉन्वेंशन और बताता हूँ, अगर रेज इधर जा रही है और नाप भी इधर ही रहे हैं तो हमने लेना प्लस का निशान, ठीक है। और अगर रेज इधर जा रही है और नाप इधर रहे हैं तो क्या करेंगे बताओ? माइनस लेंगे। तो इस पर्सन में देख के बताओ भाई, जो यू है वो ये है पोल, सारी नाप तो उड़ा करनी है। ये है अपना उड़ा तक यू, उड़ा तक ये है एफ, और उड़ा से यहाँ तक क्या है? वी। समझ गए मेरी बात? ये ऑब्जेक्ट की दूरी, ये फोकल लेंथ, ये। अब देखो भाई, रे तो जा रही थी नू और नाप रहे हैं हम नू, तो उल्टा काम होगा, तो माइनस का यू लिखा जाएगा। इसी तरह फोकल लेंथ भी क्या लिखी जाएगी? माइनस की। और वी को क्या लिखोगे? उधर ही नाप रहे हैं, रे भी उधर ही जा रही हैं, तो क्या लिखी जाएगी? प्लस की। समझ में आ गया था? मैंने थारे चेहरे की चमक बता रही है, सारी बात समझ में आ गई। तो इस पर्सन का निशान लगवाओ भाई, बता दो क्या हो जाए, हटा दो इसने। ये हुई बात, ये हुई ना बात। व्हाट इज एफ इन द मिरर फार्मूला? एफ फोकल लेंथ, खत्म हुई। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन। डिस्टिंग विजन का मतलब स्पष्ट दूरी। हमारी आंख जो है वो कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये तुमने याद कर रखा है, रट रखा है सबने। लेकिन 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में कौन है? ईब के कराना। तो 1 मीटर तो भाई कोई जैवरा की आँख थोड़ी हमारी। 0.70 मीटर ये बाहुबली की होती होगी, और 1.20 मीटर ये कोई बाज की होती होगी। हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारी होगी 0.25 मीटर। डियर स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर का हो तो 0.25 मीटर का हो, एक ही बात है। आओ इसके सीवीआई जांच करते हैं। 25 गुणा सेंटी का मतलब कितना होता है? 10 की -2। और हमने 10 की -2 ख़त्म करना है, तो भाई एक अंडरस्टूड दशमलव से उड़े, इसने उड़ा नहीं लिखा उन्होंने, तो ये बनेगा 25, 10 की शक्ति -2। अब इस तरफ लेके क्या होगे तो प्लस का 2 होता है, तो 0.25 गुणा 10 की शक्ति 0,
10 की शक्ति 0 का मान कितना हो जाए 1, कितना उत्तर आगो 0.25 मीटर, क्योंकि देखो ये सेंटी तो हट गया था, मीटर था ये मीटर है, ये पूरा आ गया नुक्का खिनू, ये बच गया। मेरे ख्याल से हम समझ गए सारी बात। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन इज या तो 25 सेंटीमीटर का हो या 0.25 मीटर का हो, एक ही बात होती है। कैसे होती है एक बात हमने सीख ली। 2-4 साल पहले एक बालक पढ़ाया करता, मैं उससे पूछा भाई कि कितना हो जाए, तो वो कहता जी 26 में एक कम, 26 में एक कम का मतलब 25 ही, ठीक है। तो कई बार मान लो ऐसे लिखो आ जाए ना कि 26 घटा 1 सेंटीमीटर, तो वो ही सही होगा। बेवकूफ़ बनाने के 100 रास्ते हैं, तो इसने हटाऊँ तो अपने दोनों पर्सन हो गए। तीसरा पर्सन भी हो गया, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। ऑप्टिकल फाइबर किस पे डिपेंड करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, TIR। जो एक दिन मैंने आपको मिराज पढ़ाई थी, मिराज याद करो, वीडियो मेरी सारी आप रेगुलर देख रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं वो। तो मिराज के अंदर हमें वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट जो है वो वापस उसी मीडियम आ जाती है, यहाँ से चलेगी और ये क्रिटिकल एंगल हो गया, यानी कि सिर आ गई, अब यहाँ पे जा रही हूँ और अगले पॉइंट के ऊपर अगर इसको हम यहाँ भेजेंगे तो ये वापस उसी मीडियम आ जाती है। इसको डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर भी उसी के ऊपर ही काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, मिराज होगी, ये सब इसी पे काम करते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है? लाइट जो है वो हमेशा डेंसर से जानी चाहिए। कहाँ पे जानी चाहिए? रेयर मीडियम में। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था क्रिटिकल एंगल। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। यानी सिर आ गई है ईबिया, ईबिया बिल्कुल सिर आ गई है, इस लाइन पर चल रही है और उसके बाद और नीचे उतर जाएगी, तो ये उससे बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दो कंडीशन थी, खत्म कहानी, हो गया। नेक्स्ट भाई लेंस मेकर फार्मूला, ये नया आ गया भाई, लेंस मेकर फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स तीनों देख लो, लेंस, लेंस मेकर और मिरर। तीन फार्मूले हैं। मिरर का तभी अभी आपने देखा था 1/u, u का मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, 1/v इमेज की दूरी बराबर 1/f। और अगर इसी में पूरा माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। डन डन डन। स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम लेंस मेकर फार्मूला क्या है। लेंस मेकर फार्मूला जो होता है वो थोड़ा चेंज है, वो इसमें लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे 1/r1 माइनस 1/r2, और ये आती है हमारी μ2 माइनस μ1 बटे μ1। ये है मेरा लेंस मेकर फार्मूला। लेंस फार्मूले से अलग है ये लेंस मेकर फार्मूला। तुम कहोगे सर इनके मीनिंग और बता दो हमने जल्दी से। लेंस मेकर फार्मूले में कई कैरेक्टर नए आ गए। 1/f तो f तो समझ गए फोकल लेंथ ही होती है, μ2 माइनस μ1 बटे μ1 और 1/r1 r2। तो ठीक है, जैसे मान के चलो अब हमने मैं मोटा मोटा समझाऊँ कि एक हमारे पास जैसे नींबू है, नींबू, ठीक है, नींबू के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो 2 टुकड़े कर दिए तो भाई एक रेडियस तो ये बन गया, एक रेडियस ये बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया R1 और उरला वाला क्या हो गया R2। इन हम नाम दे रहे हैं अलग अलग, ये RR भी हो सके हैं, सेम भी हो सके हैं। तो ये कितना हो गया R1, ये कितना होगा R2। ये हम देखो, एक तो लाइट के साथ जा रहा है और एक माइनस में जा रहा है। मैं इसने R1 कह दूँ ताकि तुम कन्फ्यूज ना हो। डियर स्टूडेंट्स ये देखो, हम जो लाइट के साथ जा रहा है तो R1 प्लस का होगा, इधर वाला लोगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? इधर वाला माइनस का नहीं हो जाएगा क्योंकि लाइट का हम अपोजिट चल रहे हैं। अब देखो μ1 μ2 क्या है यो, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू नाम के अक्षर से लिखे जाते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, जैसे मान के चलो कि हम एक सड़क से ऐसी, थोड़ा सीरियस लो इसने, सीरियस मतलब घना सीरियस मत लियो। मान लो एक सड़क से ऐसी और इस सड़क पर हम साइकिल चला रहे हैं और रात अपनी साइकिल खींच जा रही है भागम भाग, और इसका अगर रेत पड़ा है, रेत, ये है पक्की सड़क, पक्की सड़क, सड़क हमारे हरियाणा में जो है ना सड़क बोल लग रहे हैं। तो जो पक्की से जो सड़क है इसके ऊपर ये भागम भाग जा रहा है,
ठीक है। तो इसकी स्पीड तेज़ पाओगी, इसकी वेलोसिटी तेज़ पाओगी। ये है मान लो 150 मीटर पर सेकंड, और इसमें बेरन नहीं था। जैसे इस बॉर्डर ने क्रॉस करा था एकदम रेत पड़ा था, बहुत घना रेत पड़ा था। ये अपनी साइकिल लेकर आ गया एकदम। तो इन्होंने बताओ इसकी साइकिल 150 की स्पीड तक जाओगी क्या? हम होगी ना सर, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। अब थारे समझ में आओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी बाई वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट जो है, ये मान लो यहाँ पे पानी है, जब लाइट हवा से आ रही है ना, हवा में, तो उसकी वेलोसिटी है सी, और जैसे वो इसमें जाती है तो वो मुड़ जाती है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी। जैसे इस बाईसाइकिल वाले की कहानी बनी है, तो जब इसकी वेलोसिटी सी तो वी बनेगी, इनका जो रेशो है ना उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की खुशखबरी यह है इसकी कोई यूनिट ना हो। कट गई एक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आ गई? पूरे एयर भी लिख सको हो। तो ये था इसका मान। तो मान लो, देखो सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो स्टोरी अपने समझ में आ ही चुकी। तो अब देख लो, μ1 बताओ मैं किसने कह दूँ? जैसे पूरा तो लाइट जा रही है, तो एयर की मान लें हम μ1, तो इस लेंस की क्या मान लें? μ2। तो पता चल गया μ1 μ2 कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और डियर स्टूडेंट्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, अगर ये सेम हो जाता है तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे एक बात बताओ, पानी में हम पानी डालना, तो वो पानी आपने अलग थोड़ी दिखाई देगा। पानी में पानी मिल गया, क्योंकि उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। पानी के अंदर हम कोई और कलर डालेंगे तो वो दिखाई देगा, रंग का पानी। इसी तरह ही मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी, उसके अंदर अनिल कपूर जो है वो गायब हो जाता है। इसका मतलब उसके शरीर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो गया, और वो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन उसको फिल्म को चलाने के लिए उसमें कहते हैं कि भाई ये अल्ट्रावायलेट रे में, यानी कि जो रेड कलर की लाइट होगी उसके अंदर वो दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो हम दो बॉडीज़ का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो वो गायब हो जाएंगी। जैसे देखो मेरा मार्कर, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा डस्टर है, इन दोनों को अलग अलग आप देख सकते हो, लेकिन दोनों का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगी। जैसे पानी में पानी डालने तो पता ही नहीं चलता। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी, शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप याद रखो। एक एक करेक्टर बता दिया मैंने। R1 R2 क्या है? जैसे कोई यूँ समझ लो कि लेंस को गोला है, इसका इधर वाला जो हिस्सा है उसका रेडियस, और इधर वाला इसका रेडियस, इनको हम R1 R2 का नाम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन बहुत ही वेट कर रहा है आपका, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम खा लिया तो वो तो बहुत ही। यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। लेकिन भाई अपना तो फोकल लेंथ पूछ ली। भाई बात सुन लो, लेंथ का आगे विशेषण लगा दिया, फोकल लेंथ। जैसे सांप, काला सांप, पीला सांप, तो सांप ही है। वो अगर उसने लड़गत खाना है, मरना ही है, ज़रूरी है। तो इसी तरह लेंथ की यूनिट तो मीटर है, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो पाथ लेंथ हो, चाहे वेव लेंथ हो, कोई सी भी लेंथ हो। पीछे देख लो ना केस है, पीछे जैसे सांप है तो वो तो बटका भरा ही बनेगा। तो इसका मतलब लेंथ की यूनिट तो मीटर होनी ही होनी है, चाहे आगे वो वेव लेंथ हो, चाहे फोकल लेंथ हो, ख़त्म कहानी में। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बाय प्रिज्म इज। डियर स्टूडेंट्स, अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक डेमो करवाया था, भीम सर ने यहाँ पे करके दिखाया था। हमने एक प्रिज्म ली थी और उसके ऊपर हमने सूरज की लाइट डाली थी। आप देखो वो 7 रंग में टूट गई थी। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पूछते हैं हमसे। उस प्रक्रिया को हमने नाम दिया था डिस्पर्शन। क्या नाम दिया था? डिस्पर्शन। और अब तो आपको सारी बातों को पता चल गया। लाइट के मुड़ने को क्या बोलते हैं? अभी भी पढ़ा है, रिफ्रैक्शन। लाइट का टकरा के वापस आना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की तो मेरी आपने बहुत ही लेटेस्ट वीडियो देखी। हम एक सूर्य के लाइट के अंदर ऐसे अपना हाथ को यूँ करते हैं तो मेरे हाथ में से लाइट फैली हुई निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो भाई ये 6% पूरा हो गया। अब मैं थोड़ा टाइम बचाऊँगा, आगे जो 6 बच गए वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट पर्सन हमारा 7वां पर्सन है कि 92U238 ये गाड़ी थी। इसके अंदर हमने x का मान बताना है।
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास लगा के देखो, इस तीन कंडीशन से इधर का जोड़ उधर का बराबर होना चाहिए। 92 ओके भाई, 238 234 438। लेकिन उन्हें ये तो पूछे ना इनके मान बता, वो पूछे ये क्या है x। तो बहनों बताओ 2 और 4 किसका होता है। मान लो कोई था तो पूछा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है 8 O 16। तो 2 और 4 किसका होता है, हीलियम का। तो डियर स्टूडेंट 4 ऑप्शन दे रखे, उसके अंदर हम हीलियम के ऊपर टिक का निशान लगाना है। प्रश्न हो गया अपने वाले। उसके बाद है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक मतलब प्योर, जैसे गाय को देसी घी होगा ना, बढ़िया शुद्ध घी, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है। और यहाँ पे पूछ लेना एक्सट्रेंसिक, तो इनकी संख्या गड़बड़ा जाएगी। तो प्योर के अंदर इनकी संख्या बराबर होती है। ये किस चीज़ का सिंबल है, ये सिंबल है डियर स्टूडेंट्स पीएन जंक्शन का। पीएन जंक्शन का मतलब पीएन जंक्शन डायोड, इसमें त्रिभुज है, ये पी है, ये खड़ी लाइन ये क्या एन है। तो भाई इस पर लगा दो निशान डायोड के ऊपर। डायोड है पी टाइप तो नहीं है, एन टाइप, ये तो सब बेको बनाने के लिए लिख दिया। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं। वो ट्रांजिस्टर का सिंबल देखो, मैं यहीं अपडेट कर देता हूँ, ऐसा होता है यूँ। ये एमीटर होता है, पीएनपी में नीचे होगा, पीएनपी में पी एन और पी। डियर स्टूडेंट्स एक ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं बैक टू बैक। ठीक है। आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम, एमीटर, इसको क्या बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर का आए तो कभी ऐसा कर लेना ये। अच्छा अब देखो ये क्या है भाई, अब पूछ लिए ये ग्राफ किस चीज़ का है। तो आप देखो ये है ऊपर एसी, एसी जो सांप की तरह चले वो क्या है एसी, और जो सीधी जाए, सीधी का मतलब डायरेक्ट, जो डायरेक्ट जाए उसको क्या बोलते हैं डीसी। तो ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में बदल दे, ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में बदल दे, उसको हम क्या बोलते हैं रेक्टिफायर। पीछे मैंने एक पूरी वीडियो करवा रखी है। तो ये देखो ये भी होगी, ये भी होगी, सभी हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। और डियर स्टूडेंट्स अगर ये एक छोड़ एक आती तो इसको हम क्या बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो 10% तो हमारे ये हो गए, बच के 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। हाँ भी देख दो, ये अगला प्रश्न है, नेम द गेट। गेट का नाम बताओ, कौन सा गेट है। अभी लॉजिक गेट है, हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रैक्टिकल भी कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये 5 गेट होते हैं, जिनके अंदर 3 तो बेसिक होते हैं। बेसिक में कौन कौन से आते हैं, एंड, और, सच में और नोट। ठीक है। ये 3 बेसिक गेट होते हैं, और 2 होते हैं इनको मिला के, जैसे एन इसके साथ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ नोर, और ये एन इसके साथ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा नैंड। ठीक है। ये सभी अक्षर बड़े अक्षरों में लिखने। तो कौन सा गेट है देखो, अगर ये बिंदी नहीं होती यहाँ पे तो ये था एंड गेट, और यहाँ पे एक बिंदी लग गई है तो कौन सा होगा नैंड गेट। समझ गया। इसी तरह कोई पूछे और गेट, ये लो और है जुत्ती जैसा, जैसे जुत्ती हुआ अगर ना अपनी ऐसे आगे है। ये कौन सा गेट है और गेट, और अगर वो एक बिंदी लाग गई तो कौन सा होगा नोर गेट। बस इतनी तो बात याद रखनी है। तो ये थारे जज की हमारी फिजिक्स तो आसान, कोई सब्जेक्ट को ना, कोई भी सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स तो आसान। और आप लोगों का इसी तरह सहयोग बढ़ा रहा है तो मैं इसने और भी आसान बना के छोड़ दूँगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। इब जैसे कोई बालक है ना करंट ने देखती साइड दे एम्पियर पर निशान लगाओगे, नहीं भाई नहीं। करंट के पीछे देख के लिख रखा है करंट गेन। जब भी किसी अक्षर के पीछे गेन लिख रखा हो तो इसका मतलब करंट बाई करंट, आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, करंट गेन का मतलब आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। तो करंट की क्या होगी एम्पियर, इसकी भी क्या होगी एम्पियर। एम्पियर तो एम्पियर कट का क्या आया 9 यूनिट। याद कर लो, बैठा लो दिमाग में, जब भी किसी के पीछे गेन लिखे हम आ जा, जैसे वेलोसिटी गेन, पावर गेन और करंट गेन, ये भी पड़ा है। ठीक है। रेजिस्टेंस गेन, तो जित भी गेन लग गया इसका मतलब आउटपुट बटे इनपुट है, तो वहाँ पे कट जाते हैं, कोई उत्तर नहीं आता है। तो ये हमारा सेट ए का एक नंबर के प्रश्न पूरे हो गए हैं। ये अपना सेट ए ख़त्म हो गया। सेमेस्टर 2 साल कौन सा है 2015 का साल, 2015 का साल था भाई।
हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 2015 का सेट बी का फिजिक्स का पेपर है, सेमेस्टर 2, एक नंबर के पर्सन है। इस 12 पर्सन को हम एक ही शॉट में निपटाएंगे, ठीक है, और बहुत ही कम समय लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसका सेट ए कर दिया है, तो उसके अंदर जो पर्सन यूज हुए थे वही आ रहे। देखो, व्हाट इज वी इन द मिरर फार्मूला, बताओ वी का मतलब क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। ए सेट मैंने सारी बात बता दी। यू होता तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ होता तो फोकल लेंथ। लिस्ट डिस्टेंस फिर आ गया वही 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर, एक पर 0.25 मीटर उस पर निशान लगा दियो, 25 सेंटीमीटर दे रखे हैं। लेंस मेकर फार्मूला फिर याद करवा लो, वही दोबारा पूछ लिया। ये क्या था बताओ? μ2 माइनस μ1 बटे μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू c/v। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट के क्या होगी? नन, कोई नहीं है। विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इज लेंस, लेंस में कौन सी प्रोसेस होती है? लेंस के अंदर लाइट जो है ना वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ये लेंस हमारा, जब इसमें से लाइट जाएगी, देखो ऑप्टिकल सेंटर में से जो जाएगी वो नहीं मुड़ेगी, वो बिल्कुल सीधी जाएगी। इसके अलावा कहीं से भी जाएगी वो मुड़ जाती है। देखो, जाना चाहिए था सीधा लेकिन वो मुड़ गई। इसी तरह देखो इधर भी जाना चाहिए था सीधा लेकिन मुड़ गई। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्शन। अगला आ जाओ 92 238 90, तो ये अपनी रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन की। याद रखो यहाँ पे थोरियम आता है, थोरियम, ठीक है, जोड़ के देखो। 92 234 और 4 238 38, ओके जी। नंबर ऑफ होल्स विल बी मोर इन। डियर स्टूडेंट्स, होल क्या होता है? होल जो है एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। होल कब बनता है? जब वैकेंट सीट हो जाती है। वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द होल। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव का मतलब पी टाइप, और इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इनकी संख्या नंबर ऑफ होल्स विल बी मोर, किस में होंगे? पी टाइप में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होंगे? एन टाइप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी 8% एक ही शॉर्ट में निपटा दिए। नेक्स्ट, ये किसका सिंबल अभी बताया था मैंने? ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का। और डियर स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर भी दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी याद रखियो, पीएनपी का मतलब, पी का मतलब पानी, पानी जमीन में कितना मिलेगा? नीचे। देखो ये पीएनपी का सिंबल है, ठीक है, चाबी है ये। पानी कहाँ मिलेगा? नीचे, जमीन में नीचे मिलेगा। दूसरी बात देखो, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एमीटर, इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर, और इसको क्या बोलते हैं? बेस। जौन सी चीज़ बीच में हो वही कॉमन हो जाएगी। जैसे देखो बेस बीच में है तो इसको कॉमन बेस बोलेंगे। अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूँ यूँ और ये वाली लाइन नीचे आ जाए तो क्या बोलोगे? कॉमन कलेक्टर। इसको ऐसे घुमा दें तो क्या बन जाएगा? वो नीचे आ जाएगा तो कॉमन एमीटर। और इसको कॉमन क्यों बोलते हैं बच्चों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टांग होते हैं। कितने टांग होते हैं? 3, और काम 4 करना है। तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई कि टांग तो से 3 ट्रांजिस्टर में और काम 4 करना है। तो देखो ये तो इनपुट दे दी, अब मुझे आउटपुट भी लेनी है। देखो यहाँ से, तो ये वाली उंगली कॉमन हुई कि नहीं हुई? नहीं समझा मेरी बात? नहीं समझा ना? ये हो गया जी, इधर आ जाओ जी। ये होगी इनपुट, यानी बिजली दे दी। अब मैंने बिजली बाहर भी निकालनी है, देखो यूँ, तो ये वाली उंगली कॉमन होगी, इसलिए इसको हम बोलते कॉमन। समझ में आ रही होगी शायद स्टोरी। तो जब समझ में आई गई तो निशान लगवा दो। तीर का निशान नीचे है तो पीएनपी। ये तुम्हारे उत्तर हो ही नहीं सकते, इनमें है। अब देखो यहाँ भी फंसा दिया, कॉमन बेस कॉमन एमीटर। और सीधी सी बात है, जो देखो वो जो बीच में गई वही है, तो बीच में बेस गया तो बेस कॉमन बेस हो गया। ये भी मेरा, ये क्या है बताओ? फुल वेव रेक्टिफायर। ये सब अभी सेट ए में ही करवाए हैं, फुल ए रेक्टिफायर। आ जाओ जी, नेक्स्ट ले लो। इस गेट का नाम बताओ। इस गेट का नाम है नोट गेट, नोट। और डियर स्टूडेंट्स, वोल्टेज गेन की यूनिट पूछे, बोल दो मेरे बोलने से पहले ही। जिसके पीछे गेन लग जाए उसकी यूनिट क्या होती है? क्या? 9 यूनिट। इसी के साथ हमारा भोला वाला सेट बी समाप्त हुआ है, एक नंबर के पर्सन। अब हम सेट सी को देखते हैं, उसको भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में निपटा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब शुरू होता है हमारा सेट सी। सेट सी देखो कैसे आया है। सेट सी के अंदर कहता है कि यू क्या होता है। ये जो मिरर फार्मूला है, तब मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे प्लस का निशान है तो क्या है? मिरर फार्मूला।
यहाँ पे माइनस होता तो क्या बन जाता, लेंस फार्मूला। समझ गए मेरी बात ना। यू का मतलब क्या है, यू का मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी। तो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे और एक नंबर अपना ख़त्म आ गया। यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब दो हाइट का रेशियो होगा तो उसकी यूनिट क्या मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। देखो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी करना, जैसे हमने मोबाइल के अंदर ना फोटो को जूम कर देते हैं, ऐसे बड़ी हो जाती हो। तो ऐसे देखो मान लीजिए ऑब्जेक्ट था और ये इसकी इमेज बन गई इतनी, तो इसकी हाइट बटे इसकी हाइट। डियर स्टूडेंट, जब हाइट और हाइट का जब तुम रेशियो निकालोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसकी यूनिट मान लो मीटर है, इसकी यूनिट मीटर है, क्या मिला, कुछ नहीं, नो। ये तो था लीनियर मैग्नीफिकेशन। एक मैग्नीफिकेशन ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन को हम लिखते हैं बीटा बटे अल्फ़ा, ये एंगल बटे एंगल। एंगल की तो यूनिट होती है रेडियन, यहाँ भी यूनिट क्या आएगी, रेडियन। रेडियन से रेडियन कट जाएगा, सीधी सी बात से मैग्नीफिकेशन की भी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। ठीक है भाई। विच इज़ बेस्ड ऑन द TIR। TIR के ऊपर इनमें एक फिनोमेना कौन सा है, प्रिज्म। प्रिज्म तो नहीं है, प्रिज्म में तो डिस्पर्सन होता है, लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। टेलीस्कोप की कहानी अलग है। तो क्या बच गया, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर होता है, यही हमारी राइट चॉइस। प्रिज्म वर्क्स ऑन, प्रिज्म किस चीज़ पे काम करती है। नेक्स्ट आ गया फिर देखो डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब लाइट का 7 रंग में टूट जाना। ठीक है, ये प्रिज्म वाला देखो डायग्राम कैसे बना होगा, एक बार प्रिज्म बना के ऐसी। प्रिज्म ये समबाहु त्रिभुज है, सारे एंगल 60-60 के हैं, तो इसका बीच में एक वी को निशान बना दिया करो, देखो नू। ठीक है, तो मैं आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। और इस लाइट ने थोड़ी डाउन करके ले आया करो नीचे से, यानी कि इतना जाना तो सीधा था लेकिन ये मुड़ गई। अब इसने मोड़ लनू, ऐसे 7 लाइन खींच लनू, 2 3 4 5 6 7। समझ गया, मैं डायग्राम बनाना सिखाया था। प्रिज्म का हो गया। यूनिट ऑफ म्यू इज, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही मिस्टर इंडिया, वही अनिल कपूर, वही गायब, नो यूनिट। रेनबो इज बेस्ड 92,238। ये बताओ क्या आएगा इसमें, और 90 होना चाहिए ना भाई। ये लो हटाओ, ये भी होगा। 8% आ जाओ ये। NER मोर इन विच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होते हैं, एन टाइप में, और होल्स किस में होते हैं, पी टाइप में करवा दिया। ये किसका सिंबल है, देखो PNP, पानी था तो नीचे था, PNP पानी था, लेकिन ये तो ऊपर जा रहा है, तो सीधी सी बात है NPN। और कॉमन बेस, लाओ जी एक नंबर छोड़ दो हमारा। ये कौन सा गेट है, ये और गेट है। देखो जो जुत्ती जैसा हो ना, जुत्ती का निशान हो, उसको हम बोलते हैं और गेट। बस उरे नू देख लो, अगर बिंदी लाग रही हो तो नोर गेट हो जाता। इसका गेट का नाम बताना था। करंट गेन की यूनिट, करंट गेन की कोई यूनिट नहीं होती है, मैंने कई बार डिस्कस कर दिया, समझा दिया। जिसके पीछे गेन लग रहा है उसकी कोई यूनिट नहीं है। ये क्या है भाई, देखो वही AC सांप की तरह जा रहा है, ये सीधा करंट जा रहा है, तो AC को DC बदल दे, AC को DC बदल दे, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब जो AC को DC बदले। जैसे मैंने पहले एक थंबनेल भी लगाया था कि वो इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, तो वो जो मशीन थी उस मशीन को हमने क्या नाम लिया था, रेक्टिफायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बोला वाला सेट CB। तो आज हमने 2015 के दोनों सेमेस्टर के सारे सेट कर लिए, एक नंबर के। उम्मीद करता हूँ ये सारे पर्सन आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ी मेरी लिखाई के लिए सॉरी भाई, मैं थोड़ा जल्दी में था, और अगली बार मैं और भी साफ लिखूँगा। थैंक्स।